from a solid cylinder of height 7 centimeter and base diameter 12 centimeter, a conical cavity of same height and same base diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो हमें यहाँ पे जो दी हुई चीज़ें हैं उसकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट अपने को 7 सेंटीमीटर दी हुई है, डायामीटर अपने को जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक कोनिकल कैविटी हम उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, सेम हाइट और सेम डायामीटर की। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। तो पहले समझते हैं कि इसका फिगर कैसा बन सकता है। फिगर के लिए पहले हमने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया। एक सिलेंडर में से हमें क्या करना है, एक कोनिकल कैविटी को बाहर निकालना है। ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसमें से कोनिकल कैविटी हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसी शेप में हमारा फिगर बनेगा। एक सिलेंडर में से एक कोन को बाहर निकाला है। अब जो है हमें पेंट करना है। ऐसा समझेंगे कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो मैं एक्चुअली हमेशा टोटल सरफेस एरिया को किससे रिलेट करता हूँ, पेंट से रिलेट करता हूँ। जहाँ जहाँ हम पेंट कर सकते हैं वो वाला पोर्शन जो है हमें फाइंड करना होगा, वो वाला एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो देखो पेंट कहाँ हो सकता है। अगर मैं इसको पेंट करने जाऊँ तो सबसे पहले जो है इसका जो बॉटम है, क्या वो पेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम पेंट करना चाहें तो इसके जो साइड वाले पोर्शन पे, मतलब जो इसका कर पार्ट है सिलेंडर का, वहां पे पेंट हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। अब एक चीज और समझते हैं, क्या इसका जो टॉप पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, क्या हम यहाँ पे पेंट कर पाएंगे? यहाँ पे पेंट हम नहीं कर पाएंगे। रीजन, बिकॉज यहाँ पे तो होलो हो गया है। होलो हो गया तो यहाँ पे पेंट नहीं होगा। बट एक चीज और है, जो हमारा कोन है उसमें अंदर से ऊपर से अगर ब्रश डाल करके हम पेंट करना चाहें तो यहाँ पे इस पोर्शन पे पेंट हो जाएगा। तो ये जो है कोन का अंदर वाला जो कर्ड सरफेस एरिया आ रहा है ये वाला, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम तीन जगह पे पेंट कर सकते हैं। एक तो सिलेंडर के कर पार्ट पे, दूसरा कोन के कर पार्ट पे, तीसरा जो सिलेंडर का बॉटम पार्ट है, सर्कल है, वहां पे हम पेंट कर सकते हैं। तो ये जो तीन जगह है उन तीनों का एरिया निकालेंगे और हम उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हाइट कितनी है इसकी। हाइट है हमारे पास 7, सब कुछ सेंटीमीटर में है। रेडियस अगर हम निकालेंगे तो वो आएगी 6, डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगा। अब सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो नहीं चाहिए अपने को, सिलेंडर के कर पार्ट पे हम पेंट कर रहे हैं। तो कर जो एरिया वो कितना होगा, 2πRH, प्लस में कोन का होगा πRL, प्लस में जो बॉटम वाला सर्कल है उसका एरिया हो जाएगा πr²। अब यहाँ पे देखो छोटी सी प्रॉब्लम है ना, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें एल नहीं पता। तो सबसे पहले हमें एल को फाइंड करना पड़ेगा। तो एल को फाइंड करने के लिए हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। अब L² इज इक्वल टू R कितना है हमारा, 6 है, तो 6 का स्क्वायर, प्लस में H है 7, तो 7 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 6² कितना होता है 36, प्लस 7² होता है 49। तो 6² 36 एंड 49, ये हमारा टोटल आएगा 85। ये L² की वैल्यू आई है। अब हमें L की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, √85। और √85 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उसको फाइंड करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। मैं अभी डायरेक्टली जो है यहाँ पे बता रहा हूँ, वैल्यू जो है 9.21 आएगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है, तो इसका स्क्वायर 9.21 या फिर 9.22 अप्रोक्स भी बोल सकते हैं हम लोग, इतना अप्रोक्स आएगा, है ना। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। शॉर्टकट ऐसा है कि हमें पता है कि जैसे 85 है, 85 से छोटा स्क्वायर, इसके नियरेस्ट स्क्वायर हमें देखना, छोटा नहीं नियरेस्ट स्क्वायर, नियरेस्ट स्क्वायर जो है वो 9 का है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, कितने का गैप है इसका 85 के साथ, 4 का गैप है, 85 के साथ इसका गैप 4 का है। ठीक है, तो 4 का गैप आएगा, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। 9 का स्क्वायर 81 है, तो 9 प्लस जितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस बाय में 9 का डबल 18, इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो 9.22 ही आएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको अलग से वीडियो में हम डाल देंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो हम यही रखते हैं कि सीधा हमने वैल्यू जो है निकाल लिया 9.22। अब ये जो 2πRH, πRL और πr² है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीनों में से πr जो है वो कॉमन आ रहा है, तो πr को पहले तो कॉमन ले लिया। πr को कॉमन लेने के बाद बचा 2h प्लस l प्लस r।
अब पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 हम यूज करेंगे, आर की वैल्यू 6 है, 2 इंटू में एच की वैल्यू 7 है, प्लस में एल की वैल्यू जो है वो है 9.22, तो 9.22 मीन्स 922/100 प्लस आर की वैल्यू जो है वो 6 है। ठीक है, ये सब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इसको तो ऐसे ही रहने दिया, 22/7 इंटू 6, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 14 प्लस 6, ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 9 22/100। इसको फर्दर थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा 22/7 इंटू में 6, यहाँ एलसीएम आएगा 100, 100 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000 प्लस 922। इसको फिर थोड़ा सोल्व किया तो 22/7 इंटू सिक्स इंटू में 2922/100। अब क्या रह गया, बस मल्टीप्लाई वाला काम रह गया, मल्टीप्लाई करके हमें डिवाइड करना है। तो इसको भी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बनेगा, 2922 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 385704, और बाय में क्या रहेगा इसके 700। अब इसको अगर हम 700 से डिवाइड करते हैं तो ये अराउंड आएगा 551। ठीक है, अप्रोक्स आंसर है ये, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ही चीज़ों का अपने को ध्यान रखना था ना, कि ये जो 2πRh, πRl और πr² थे, ये क्या क्या था हमारे पास, ये सी एस से थे दो। तो ये जो हमारा था, ये 2πRh, ये हमारा सी एस से था सिलेंडर का, ये था सी एस से ऑफ कोन। तो यहाँ पे जो सी एस से है वही हम कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, जब भी आपके पास कोई ऐसी शेप अवेलेबल हो जिसके अंदर कर्व पार्ट होता है, तो उसका हमेशा सी एस से फाइंड कीजिए। सी एस से फाइंड करने के बाद उनको ऐड कर लें, और ध्यान रखें कि जो सर्कुलर पार्ट है उसका हमें एरिया ऐड करना है या नहीं करना है, क्योंकि कई बार सॉलिड होता है, जैसे इसका बॉटम है, बॉटम पे पेंट हो जाएगा तो उस सर्कल का एरिया हम ऐड कर देंगे, अदरवाइज हम उस सर्कल, दूसरे सर्कल को जो है छोड़ देंगे। जैसे ऊपर वाला ओपन था तो ओपन वाले को छोड़ दिया, और नीचे वाला सॉलिड था तो उसका हमने क्या कर दिया, एरिया ऐड कर दिया।